नमस्कार दोस्तों, सासा एटेक में आपका स्वागत है। क्लास 10th में आज हम केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। या आप एनसीईआरटी की जो बुक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे ये एनसीईआरटी की जो बुक है, ये वाली, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी है और सीबीएसई हर साल इसी से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय एनसीईआरटी की जो ये बुक है उसका पेज नंबर 14 यहाँ पर एक्सरसाइज दिया हुआ, अगर आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये एक एक्सरसाइज दिया हुआ है। एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज में हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है वो स्किप कर दिया है, उसको सॉल्व करने के लिए स्किप कर दिया है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस। उसके बाद आपको बैलेंस करना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, लिखना है। उसके बाद उसको बैलेंस करना है। तो दो स्टेप हैं। पहला जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद उसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आइए इस केमिकल इक्वेशन को, मतलब पहले इस स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में राइट करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को राइट करने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम एलिमेंट्स को देखें। जैसे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन। तो ये दो एलिमेंट हमें दिखे, एक हाइड्रोजन गैस और एक नाइट्रोजन एलिमेंट। तो यहाँ लिख लेते हैं हाइड्रोजन गैस, उसके बाद कौन सा था, नाइट्रोजन गैस। फॉर्म, ये क्या फॉर्म करता है, अमोनिया फॉर्म करता है। तो फॉर्म का मतलब है ये प्रोडक्ट बनाता है अमोनियम का, NH3। ठीक है, तो अमोनिया का फार्मूला जो है NH3 है, ये आपको याद करना है। अमोनिया का फार्मूला क्या है, अमोनिया, तो अमोनिया का फार्मूला है NH3। तो ये आपको याद रहना चाहिए, अमोनिया का फार्मूला NH3, ये आपको याद रहना चाहिए। तो हमने अब क्या किया, फिर से देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट था, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन फॉर्म्स अमोनिया, इसको हमने किस में लिख लिया है, इसको हमने केमिकल इक्वेशन में लिख लिया है। और हमने केमिकल इक्वेशन बनाया है H2 प्लस N2 और ये फॉर्म करता है अमोनिया। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है बैलेंस करने का। तो बैलेंस करने का जो तरीका है वो क्या है, सबसे पहले हम एटम काउंट करते हैं। ये रहा 2 एटम, ये रहा 2 एटम नाइट्रोजन का। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या काउंट करना है, एटम काउंट करना है। 2 एटम यहां पर हैं, 2 एटम यहां हैं। अब उसके बाद राइट हैंड साइड आना है। राइट हैंड साइड में अगर हम देखें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हमारा 1 है, हाइड्रोजन हमारा 3 है। तो यहाँ पर अब क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब है या ये एक स्केलेटल इक्वेशन है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। क्योंकि बैलेंस इक्वेशन होता तो हाइड्रोजन का एटम और ये हाइड्रोजन का एटम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम यहाँ 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लिए हैं, अब हमारा नाइट्रोजन जो है वो 2 हो गया है, हाइड्रोजन जो है वो 6 हो गया है। ठीक, तो अब हाइड्रोजन को 6 करना है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन को, तो 3 दूनी, अब ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड का हाइड्रोजन और राइट हैंड साइड का हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है। अब हम नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन 2 है,
यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, ये नाइट्रोजन बैलेंस है। तो अब हमारा जो इक्वेशन सामने निकल के आया, ये वाला इक्वेशन, ये वाला हमारा इक्वेशन क्या है? बैलेंस इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसमें पहले क्या करना था? पहले जब भी आपको ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए, उस स्टेटमेंट में आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद सबसे पहले इस स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि स्टेटमेंट को देखकर बच्चा उसे केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाता। मतलब उसे केमिकल इक्वेशन बनाने में क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए तरीका क्या रखेंगे? जैसे कि अगर ये लिखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो स्टेटमेंट में जब वर्ड यूज किया जाए एयर, तो सबसे पहले जब एयर वर्ड यूज किया जाए तो आपको ये समझ जाना है कि आपको ऑक्सीजन लिखना है। क्या लिखना है? ऑक्सीजन। ठीक। तो लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब आप हाइड्रोजन को जानते ही हैं, H। ठीक। सल्फाइड का मतलब सल्फर है, ये तो सल्फर होता है S2-। ठीक। ये हो गया सल्फाइड और ये हो गया हाइड्रोजन। लेकिन ये क्या है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। जब हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा H2S। ये कंपाउंड बन जाएगा। तो जो आप बच्चों ने कंपाउंड फॉर्मेशन का वीडियो देखा होगा, उनको ये तो समझ में आ गया होगा कि H2S कैसे बना। ठीक। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को H2S से दिखा दिया और गैस लिखा है तो हमने इसको ये दिखा दिया। बात समझ में आ गई होगी। फिर हमने यहां लिखा प्लस बर्न इन एयर। एयर के साथ बर्न हो रहा है ना, इसका मतलब है ऑक्सीजन आ गया उसमें। जब भी आपको एयर दिखेगा तो आप वहां पर ऑक्सीजन चिपकाएंगे। फिर क्या होता है? टू गिव। अच्छा, ऊपर वाले में लिखा था फॉर्म, नीचे वाले में लिखा है टू गिव। टू गिव भी अगर समझ लेना प्रोडक्ट बना रहा है। तो प्रोडक्ट क्या है? वाटर है। तो वाटर को भी आप H2O से लिखेंगे प्लस। अब सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2। ये सारे कंपाउंड आपको याद रखने पड़ेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या फार्मूला है। ठीक। अब ये बन गया हमारा केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये H2S है। अब यहां पर देखेंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, फिर सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन के साथ कोई मस्ती नहीं। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, तो सल्फर के साथ भी कोई मस्ती नहीं। ऑक्सीजन 1 और ये 2, अभी यहाँ 3 ऑक्सीजन है हमारे राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है। तो ये अभी क्या करना है? ये अनबैलेंस है, तो इसको बैलेंस करना है। तो सिंपल यही है, 2 यहां से मल्टीप्लाई कर दिए। जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अब हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो गया। जब 4 ऑक्सीजन हो गया तो ये रहा 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 4 है तो यहां पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारे पास 4 हाइड्रोजन आ गए। सल्फर 2 है, यहाँ सल्फर 1 है तो यहाँ सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखते हैं, तो भैया ये हाइड्रोजन 4 है, 4 है, ठीक। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 4 है, ठीक। सल्फर यहाँ कितना है? सल्फर यहाँ 2 है, यहाँ सल्फर 2 है, ठीक। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2, 2 4, ये तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 तो अकेले, ये 4, ये 2 और ये 2, ये 4 2 6 हैं। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे
तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। कौन सा इक्वेशन हो गया, ये बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, आपको दिख रहा होगा कि बार बार यहाँ चीजों को इरेज किया जा रहा था। हिट एंड ट्रायल मेथड में हमें ऐसे ही केमिकल इक्वेशन को अपने आईक्यू के साथ सही करना होगा, और प्रैक्टिस के साथ आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, कब 2 से मल्टीप्लाई करना है, कब 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये आपको 2 क्वेश्चन जो डिस्कस किया गया था। पहले क्वेश्चन में आपको देखा गया कि कैसे एक स्टेटमेंट से केमिकल इक्वेशन बनाना है और उस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन भी वही था कि आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसका एक केमिकल इक्वेशन बनाना है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। इसमें याद करने वाली चीजें क्या थी, इसमें याद करने वाली चीजें थी सल्फर डाइऑक्साइड। इसे मैं इरेज करके कुछ कंपाउंड के नाम लिखता हूं, आपको उसे याद करना रहेगा। तो केमिकल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। जब केमिकल स्टेटमेंट दिए जाएंगे तो आपको पहले इनको क्या करना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन में लिखना पड़ेगा, और केमिकल इक्वेशन में लिखने के बाद आपको उसे बैलेंस करना रहेगा। लेकिन होता क्या है, इसमें बच्चे स्टेटमेंट देखकर, इस स्टेटमेंट को देखकर केमिकल इक्वेशन नहीं बना पाते हैं। उसका मेन रीजन क्या होता है कि उनको ये कंपाउंड्स के फार्मूला नहीं पता। जैसे बैरियम क्लोराइड का फार्मूला नहीं पता है, एल्युमिनियम सल्फेट का नहीं पता है, एल्युमिनियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट, तो इनका फार्मूला हमें स्टार्टिंग के फेजेस में नहीं पता होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको याद करते हैं। तो बैरियम क्लोराइड का फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 एल्युमिनियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये फार्मूला को याद करना पड़ेगा। अगर आप ये फार्मूला को याद नहीं करते हैं तो आप इस स्टेटमेंट से केमिकल इक्वेशन नहीं फॉर्म कर पाएंगे। ये तो मैंने अपने हेल्प के लिए या आपको समझाने के लिए ये लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं दिया रहेगा। ये तो हम एक स्टेप को कैसे आगे बढ़ाएंगे वो समझाने के लिए था। जैसे कि बैरियम क्लोराइड है, रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट, तो बैरियम क्लोराइड कैसे लिखा जाएगा, BaCl2 रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये Al2SO4 टेकन ट्राइस। उसके बाद ये क्या करेगा, टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड, ये क्या देगा, एल्युमिनियम क्लोराइड देगा, AlCl3 प्लस ये क्या देगा, बैरियम सल्फेट देगा, BaSO4। ये तो हमारा आ गया केमिकल इक्वेशन। अब आइए चेक करते हैं क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड भी है या अनबैलेंस है। तो यहां पर बैरियम का 1 एटम है, क्लोरीन का 2 एटम है, एल्युमिनियम का 2 एटम है, सल्फर में 1 है, सल्फेट, सल्फर यहाँ 3 है ना, ये जो है सल्फर को 3 बनाता है, ऑक्सीजन जो है 12 है, एल्युमिनियम 1 है, क्लोरीन 3, बैरियम 1, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम यही देख पा रहे हैं सर बैरियम 1 है, यहाँ भी बैरियम 1 है, गुड। क्लोरीन 2 है सर, क्लोरीन 3 है, और मतलब एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। अच्छा, एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 1 है, सर ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या है, बैलेंस करने के लिए क्या करें, तो बैलेंस करने के लिए ठीक है हिट एंड ट्रायल मेथड हम यूज करते हैं। तो भैया सबसे पहले यहाँ ऑक्सीजन 12 है, तो ऑक्सीजन को इस साइड हम 12 करते हैं, हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ऑक्सीजन कितना हो गया 12, सल्फर कितना हो गया 3, बैरियम कितना हो गया 3। ओ माय गॉड, यहाँ पर हमारा जो सल्फर है वो 3 हो गया, ऑक्सीजन 12 हो गया, बैरियम 3 हो गया। अब आइए बैरियम यहाँ 3 कर दें, तो यहाँ बैरियम कितना हो गया 3 हो गया। अब क्लोरीन कितना होगा 3 2 जा 6, तो क्लोरीन 6 है, तो यहाँ पर क्लोरीन को हम आइए 6 कर दें, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्लोरीन हमारा कितना हो गया 6 हो गया। एल्यूमिनियम 1 है, मतलब एल्यूमिनियम 1 है और एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम ऑलरेडी 2 पहले से है। क्लोरीन यहाँ 6 है, सल्फर यहाँ 3 था ही, ऑक्सीजन यहाँ 12 था। ये तो हमारा हो गया बैलेंस का। अब हम चेक करते हैं क्या इक्वेशन बैलेंस हुआ। देखो भाई 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 12 ही ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम एटम है। 3 सल्फर यहाँ है, 3 सल्फर यहाँ है, 3 बैरियम यहाँ है, 3 बैरियम यहाँ है, 2 एल्युमिनियम यहाँ है, 2 एल्युमिनियम यहाँ है, 6 क्लोरीन यहाँ है, 6 क्लोरीन यहाँ है। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया है, और जब भी ऐसा आता है इसका मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसा है ये? बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो आई होप आपको ये वाला तो समझ में आ गया होगा कि पहले स्टेटमेंट रहेगा, उस स्टेटमेंट से आपको ये केमिकल इक्वेशन बनाना है, फिर उस केमिकल इक्वेशन को आप क्या करना है, बैलेंस करना है। सेम प्रोसीजर यहां फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सिंपल, पोटेशियम मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, देता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो जो रेड से मार्क किए गए हैं वो हमारे मेटल, वो हमारे एलिमेंट हो सकते हैं, वो कंपाउंड हो सकते हैं। बाकी जो चीजें मार्क नहीं की गई हैं वो एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार का हमें प्लस और एरो के लिए है। रिएक्ट विथ है, तो रिएक्ट विथ हमें प्लस का साइन बताता है। टू गिव है, ये हमें क्या बताता है कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा। तो ये था। यहां पर भी आप देखिए तो रिएक्ट विथ लिखा हुआ, तो रिएक्ट विथ का मतलब है प्लस, बैरियम को प्लस करना है एल्युमिनियम के साथ। टू गिव हमें क्या बताता है इस एरो के बारे में, जैसे ये एरो, ठीक। तो पोटेशियम मेटल रहा ये के, हमारा पोटेशियम मेटल हो गया, इसको लिख देते हैं एस सॉलिड से, पोटेशियम मेटल, ठीक। उसके बाद ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ H2O। एक चीज ये भी ध्यान देना, जब भी आपको बोलेगा पोटेशियम मेटल तब आप के लिखेंगे, अदरवाइज जैसे हाइड्रोजन गैस बोला गया है ना, तो जब भी गैस बोला जाएगा तो आप H2 लिखेंगे उसमें, ठीक। इसको रिएक्ट कराएंगे, ये फॉर्म करेगा वाटर, नहीं, टू गिव है ना, तो ये फॉर्म करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब मुझे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला याद है, तो मैंने यहाँ पर आसानी से KOH लिखा है। अब जिन बच्चों को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं याद है वो यहाँ से देखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो वहां लिखेंगे KOH। प्लस करने के बाद हमें हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस है तो ये H2 रहेगा, ठीक। अब इसे क्या करेंगे हम, बैलेंस पहले चेक करेंगे कि अनबैलेंस्ड है कि नहीं। तो भैया ये पोटेशियम है, पोटेशियम 1 है, ये हमारा हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक। अब यहां देखते हैं पोटेशियम 1, ऑक्सीजन 1। अब समझ में आ गया कि ये अनबैलेंस्ड है, क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेशियम 2 हो गया, पोटेशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 और ये 2 4 हो गया, तो यहाँ 2 से हाइड्रोजन मल्टीप्लाई कर दें, तो भैया पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। अब ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया।
ये क्या आ गया, बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें आपको स्टेटमेंट दिया गया था, उसको केमिकल इक्वेशन में करना है, उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देना। बहुत सिंपल सा प्रोसेस आपको ये फॉलो करना है, ठीक। इसमें आसानी से आपको समझाया भी गया है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो चलिए फिर इसको देखते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको केमिकल इक्वेशन दिया है। अब इस केमिकल इक्वेशन को देखना है कि बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है। क्या देखना है, देखना है कि बैलेंस है या स्केलेटल है। अगर स्केलेटल है तो उसको बैलेंस करना है, ठीक। तो HNO3 में हाइड्रोजन 1 काउंट करना स्टार्ट करिए। नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। इधर काउंट करिए, कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब क्या हुआ, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन 3, 2, 5 है, यहाँ ऑक्सीजन 6, 1, 7 है, यहाँ 7 ऑक्सीजन है, यहाँ 5 ऑक्सीजन है। तो इसको क्या करना है, पहले हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 2 जा 6, ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन है ही, तो कितना हो जाएगा, 8 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन होगा, 8। यहाँ पर 3 2 जा 6 1 7, तो यहाँ 7 ऑक्सीजन है। तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 2 हो जाएगा, और ये 2 3 जा 6, तो ये भी 8 हो जाएंगे। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाइड्रोजन 4 है। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 6 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 हाइड्रोजन ये है, 4 हाइड्रोजन ये है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम यहाँ 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कैल्शियम 2 हो गया। नाइट्रोजन जो है 2 2 4 नाइट्रोजन है, और यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ 2 नाइट्रोजन है, तो इसको हम हटा देंगे। ये 4 नाइट्रोजन आ गया, 4 नाइट्रोजन आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हाइड्रोजन 4 और ये 2 2 4 8 हो गया। तो जब 8 हाइड्रोजन हो गए हैं, यहाँ 4 ही है, इसको भी हम 8 करेंगे, तो ये 4 2 जा 8 हो गया। ऑक्सीजन 4 3 2 6, ये 4 ऑक्सीजन हो गया। मतलब टोटल यहाँ 4 2 6 10 ऑक्सीजन यहाँ है। यहाँ पर 4 3 जा 12, 12 2 14, और सॉरी 2 2 2 2 2 4 4 12 16 ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 2 जा 6 और ये 10, मतलब 12 ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन अभी भी कम है। 2 ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन हाइड्रोजन अब 12 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 और ये 4 8 ही है। तो फिर से अब हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 और ये 2 4, हमें कितना हाइड्रोजन करना है, 6 2 जा 12। तो यहाँ पर हमारा 4 ही है, हमें 8 और मतलब 3 2 है, 6 है। इस साइड हमारे पास 2 ही हैं। तो अगर मैं यहाँ 3 4 4 से नहीं, 4 2 जा 8 8 4 12, हाँ 8 4 12 हो जाएगा। 4 2 जा 8 4 2 जा 8 8 4 12, ठीक। लेकिन अब कैल्शियम का आ गया, तो कैल्शियम को यहाँ 4 कर लेते हैं। तो कैल्शियम 4 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 4 दिए 12 24, 24 36 ऑक्सीजन हो गया।
और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 12 4 दूनी 8 20 है। तो ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, इसको देखते हैं अब हम। सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। सोडियम 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक, देखेंगे तो ये भी अनबैलेंस्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, वहाँ हाइड्रोजन 2 है, वहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 4 है, और सल्फर 1, हाइड्रोजन सोडियम 1, वहाँ 2। सोडियम, चलो हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए, इसको भी 4 कर लिए, लो 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 to 6 है, यहाँ पे 6 है। सोडियम 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये 4 हो गए, तो ये 4 हो गए। ठीक, ऑक्सीजन 6 हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गया। सोडियम 2 था, 2 हो गया। बैलेंस इक्वेशन हो गई है, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया है। फिर सोडियम 1, क्लोरीन 1, सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। फिर यहाँ देखें तो सिल्वर 1, क्लोरीन 1, सोडियम 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, 1 सोडियम है, 1 सोडियम, 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 1 है। ये बैलेंस इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। इसको देखते हैं। बैरियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। बैरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। HCl को यहाँ लिख लेते हैं, HCl। हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। ठीक, बैरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, सल्फेट 1, सल्फेट 1, सल्फेट 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो ये बैरियम, ये भी बैलेंस हो गया है। ठीक, ये हमारा जो 4 NCERT का क्वेश्चन है, ये बैलेंस हो गया है। इसमें थोड़ा डाउट था, तो इसको हमने क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज करते हैं।